गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं क्लास से चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कठपुतली। इसमें हम ना वो खिलौने वाली कठपुतली होती है ना, उसके मन की भावनाओं को पढ़ेंगे कि वो क्या बोलना चाहती है। कठपुतली गुस्से से उबलती बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली बरसों से जो है ना धागे में बंधी हुई है, तो वो जो है दूसरे की उंगलियों पर इशारों पर नाचती रहती है। पराधीनता के इस जीवन को से वो मुक्ति पाना चाहती है। यह सोचकर उसके मन में जो है क्रोध आ जाता है कि इन धागों ने उसे जकड़ कर रखा हुआ है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है और उसे किसी के सहारे पर नहीं चलना। यह सुनकर जो है और कठपुतलियां कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। अब जब पहली कठपुतली के मन में स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, तो ये सुनकर जो है दूसरी कठपुतलियां भी बोलने लगती है कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हम दूसरों के इशारों पे हम लोग सिर्फ नाचते हैं कि सचमुच हमें बहुत दिन हो गए हैं, उन्होंने अपने मन की कोई इच्छाएं पूरी नहीं की है। वो अपनी मर्जी से काम करना चाहती हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए अपनी मर्जी से काम करने के लिए। तो जो सभी कठपुतलियां हैं वो विद्रोह कर देती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा जो है मेरे मन में जागी। जब पहली कठपुतलियों की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियां आजादी के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि पहले उसने केवल अपनी आजादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी। परंतु आज जब उसे सारी कठपुतलियों की आजादी की जिम्मेवारी आ गई है उसके सिर पे, तो वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं जो है मेरा ये उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तो जो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बेटा, ये भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने लिखी है। अब हम ये जो है आपको कॉपी में इसके शब्दार्थ व्याख्या करनी है इसकी, जैसे मैंने आपको बताई है। व्याख्या में आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है बेटा। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसका नाम बसंत है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्रा है। वो भवानी प्रसाद मिश्रा है, और इसमें जो है कठपुतलियों के सोच के विषय में बताया गया है कि कठपुतलियां जो है क्या सोचती हैं। उसके बाद आपको जो व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या में जो मैंने आपको बताया कि प्रसंग का आपको उसकी व्याख्या करनी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पे नाचना पड़ता था और लंबे समय से वो धागे में बंधी हुई थी। वह अपने पाँव पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। धागों में बंधना उसे पराधीन लगता था, इसलिए उसे गुस्सा आता था। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली स्वतंत्रता होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आ जाती है, तो वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। उसी तरह से बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। जो पहली कठपुतली की बात होती है वो दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात से सब सहमत हो गए थे। अब पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि क्यों है मेरे आगे पीछे ये धागे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंता क्यों हो गई मेरे मन में जगी, नीचे दी गई। अब ये जो दे रखा है ना आपको, इनके सहायता से आपको ये प्रसंग बनाना है। पहली कठपुतली का जीवन, गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागे में बंधी कठपुतलियां एक दूसरे के इशारों पे नाचती थी, जीवन मानती थी। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्रता की लालसा जागृत हुई। उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब भी अपने ऊपर दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वो डर गई। उसे लगा कि
ना जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी थी। अब हम करेंगे कि कविता से आगे। अब ये आपको एक पंक्ति दे रखी है, इसके आधार पर आपको लिखना है कि बहुत दिन हुए हमने मन के छंदों को छुए हुए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतली स्वतंत्रता से परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने पर उनके मन में आजादी की उमंग जागी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि नीचे दिए गए आंदोलन के वर्ष। अब ये जो दो आंदोलन के वर्ष दे रखे हैं आपको, 1857 1942। तो इसमें 1857 की क्रांति पता है ना आपको, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने साथ दिया था और मंगल पांडे ने, और 1942 में आपका ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो लिख लेना। ये अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है।